दोस्तों हमारे पास बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी नाड़ी शोधन के लिए कि गुरुजी नाड़ी शोधन के लिए कुछ बताइए। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम आपको नाड़ी शोधन की तैयारी कैसे करें ये बताएंगे और बाद में किसी और वीडियो में किसी और दिन पूरी शोधन क्रिया कराएंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे अभ्यास की जिसके द्वारा आप अपने इस स्थूल शरीर में बहने वाले प्राण के प्रवाह को बढ़ा सकते हैं और अपने शरीर में उपस्थित सारी नाड़ियों का शुद्धिकरण भी कर सकते हैं। और ये अभ्यास है नाड़ी का शुद्धि अभ्यास। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, शरीर के रोगों को दूर करने का विषय है। देखिए हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, अब चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो या भावनात्मक क्रियाएं जो आप कर रहे हो वो हो, इन क्रियाओं में सही तरीके से ऊर्जा का समावेश ना हो तो ये क्रियाएं उचित ढंग से आपको लाभ नहीं दे पाएंगी, जिसकी वजह से लोग आज बीमार पड़ जाते हैं। आज लोग मन की तरह तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं, भावनात्मक बीमारियों से जूझ रहे हैं। मन स्थिर नहीं हो पाता है क्योंकि शरीर में प्राण का संचालन पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं उससे देखिए ना केवल आपके इस स्थूल शरीर में प्राण के प्रवाह को बढ़ा पाएंगे आप, बल्कि अपने शरीर में उपस्थित सभी ब्लॉकेजेस जो विकार हैं, जो प्राणों के प्रवाह को आपकी सभी नाड़ियों में जाने से रोकते हैं, उन सभी को दूर कर पाएंगे। दोस्तों हमारी वीडियोस पर बहुत कमेंट आए कि सर हमारी नाड़ी 2 घंटे से ज्यादा होने पर भी बदलती ही नहीं है, तो क्या करें? मित्रों आपके सभी तरह के विकार इस अभ्यास से दूर हो जाएंगे। जो ये क्रिया है नाड़ी शोधन यानी नाड़ियों का शुद्धिकरण, तो इसमें 72,000 नाड़ियां बताई गई हैं, कुछ शास्त्रों में, उपनिषदों में, कुछ ज्यादा भी बताई गई हैं, 3.5 लाख के आसपास। तो इन नाड़ियों का शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है अगर आप अपने जीवन में सभी रोगों से निवारण चाहते हैं। साधकों नाड़ी शोधन का अभ्यास एक ऐसा अभ्यास है कि यदि कोई मनुष्य लगातार इसका अभ्यास करता है और अपना जीवन संतुलित करता है भोजन से और सोने मात्र से, तो ये 3 क्रियाएं, नियमित भोजन, नियमित निद्रा और ये अभ्यास, यदि आपने इन तीनों चीजों को अपने जीवन में संयमित रूप से धारण कर लिया ना, तो आपको बीमारी या होने वाली कोई भी बीमारी कभी परेशान नहीं कर पाएगी। पूरा जीवन आप स्वास्थ्य का लाभ ले पाएंगे, एक स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। दोस्तों आप इस अभ्यास के माध्यम से अपने जीवन को मजबूत, संतुलित और आध्यात्मिक विकास के लिए अग्रसित कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस अभ्यास की तैयारी क्या करनी है। देखिए किसी भी प्राणायाम के अभ्यास की तैयारी होती क्या है? आपके शरीर की स्थिति। यदि शरीर की स्थिति संतुलित नहीं है, माने शरीर का संतुलन जब उस प्राणायाम के लिए सही नहीं है, तो आप प्राणायाम का पूर्ण लाभ नहीं ले सकते हैं। तो पहली तो स्थिति यही है कि आपकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए। इसके लिए आप सिद्ध आसन की अवस्था में भी बैठ सकते हैं या आप पद्मासन और या फिर सुखासन में भी बैठ सकते हैं, जैसा आपको सहज लगे आप बैठ सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई पैरों की पोजीशन की बात। दूसरी पोजीशन आती है आपके नितंबों की। देखिए नितंबों की पोजीशन थोड़ा ऊपर रहेगी आपके पैरों की स्थिति से, मतलब ना तो बहुत ज्यादा नीचे होनी चाहिए और ना ही बराबर होनी चाहिए, थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए। अब ऐसा करना क्यों है? क्योंकि जब नितंबों को थोड़ा ऊपर रखेंगे तो स्पाइनल जो है ना वो स्तर जमीन से ऊपर कर लेता है, जिससे होगा क्या कि जमीन की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, जो हमारी प्राणवायु को नीचे खींचती है, उसे नीचे धकेलती है, उससे आप बच जाएंगे। क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण बल का दोस्तों गुण होता है कि वो हर चीज को अपनी तरफ खींचता है, तो आप इस आकर्षण बल से बच जाएंगे। दोस्तों दूसरा नितंबों को इसलिए भी ऊपर रखते हैं क्योंकि जब इनको ऊपर रखते हैं तो मेरुदंड यानी स्पाइन बिल्कुल सीधा हो जाता है, जिससे कि जो हमारे शरीर में चक्र होते हैं, जो कि मुख्य रूप से 7 चक्रों को बताया गया है, वो एक दूसरे से सामंजस्य बिठाकर एक सीध में हो जाते हैं
और इससे होता क्या है दोस्तों, जब आप प्राणायाम के माध्यम से प्राण शक्ति का जागरण करते हैं तो ये प्राण ऊर्जा आसानी से इन चक्रों से होते हुए ऊपर के सभी चक्रों में प्रवाहित हो जाती है, जिससे कि आपके चेतन मन का विस्तार होता है, आध्यात्मिक विस्तार होता है और फिर आप उस शक्ति का अच्छी तरह से नियमन और संतुलन भी कर सकते हैं। मित्रों, तीसरा एक बड़ा कारण ये भी है नितंबों को ऊपर रखने का कि इससे आपका शरीर झुकेगा नहीं। मतलब जब आप नितंबों को ऊपर करके बैठेंगे तो आप झुक कर नहीं बैठेंगे, आप स्वयं ही सीधे बैठेंगे और अब जो भी आप सांस लेंगे वो आपके शरीर के प्रत्येक अंग में पूर्ण रूप से जाएगी, जिससे कि शरीर के प्रत्येक ऑर्गन को लाभ मिलेगा। इनमें आपस में आसानी से संतुलन बना रहेगा और अच्छे से प्राण ऊर्जा का प्रभाव आपके पूरे शरीर में होगा, जिससे सारी क्रियाएं नियमित रूप से चलती रहेंगी। कोई रोग आपको परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप नियमित रूप से प्राण शक्ति का प्रवाह शरीर को दे रहे हैं। दोस्तों, अगली वीडियो में इस अभ्यास को करना सिखाएंगे हम, और इस अभ्यास को निरंतर नियमित रूप से करने से जो चमत्कारिक बदलाव आपके जीवन में होंगे, आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप स्वर विज्ञान को अच्छे से सीखना चाहते हैं ना, और अपने जीवन के हर कार्य में सिद्धि चाहते हैं, तो ये नाड़ी शोधन आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आपको इसका अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए। और यदि आप आध्यात्मिक आनंद में सराबोर होने की तलाश कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, चीजें खोज रहे हैं कि कैसे करें, क्या करें, तब तो ये आपके लिए एक बहुत ही कंपल्सरी विषय हो जाता है। मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं स्वर विज्ञान के अगले पार्ट में।